हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अभी क्रिएशंस पे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके लेखक सियाराम चंद्रगुप्त जी हैं। इस कहानी का नाम कोटर और कुटीर है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोपहरी का समय था। सूर्य अग्नि शलाकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे, मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस सी साधे खड़े थे। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिता, बाहर की सहज स्निग्ध वनस्थली के वर्तमान रूखेपन की तरह ही वह स्वर कुछ नीरस था। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? है और क्या, प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। बेटा, अधीर ना हो। समय सदा एक सा नहीं रहता। तो यही तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें पुराने समय के लिए थीं। आप अब भी इन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह बानरी मरे बच्चों को चिपकाए रहती है। घनश्याम की बाट जोहते रहिए, अब मुझसे यह नहीं सध सकता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते। यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में ना तो किसी की मृत्यु हुई और ना कोई दूसरा अनर्थ। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ, प्यास की इस यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा। जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा। चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा, मानो उसने उन अश्राव्य वचनों और कानों के बीच में कोलाहल की परीक्षा सी खड़ी कर देनी चाहिए। थोड़ी देर तक चुप रहकर बोला, बेटा धैर्य रख। अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं। लाडले लड़के ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए हैं। फिर सूर्य के और निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है। बेटा, पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है। इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है। पिताजी, मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं कि क्षुधा ही क्षुधा सहन करता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ और देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ दूंगा। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उनके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूऊंगी। हम ही क्यों इस तरह कष्ट सहें। आप चाहे मुझे रखें या छोड़ें, मैं यह झंझट न मानूंगा। चातक ने देखा मामला बेढब हुआ जाता है, यह इस तरह न मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? चातक पुत्र चुप। उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था, जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊँगा। परंतु वह प्रकार कैसा है, यह उसकी समझ में ना आया। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा, कमजोरी यही है। वह जानता था कि कमजोरी के ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। चुप कैसे रह गए? बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा, जहाँ से और दूसरे ग्रहण करते हैं वहाँ से मैं भी करूँगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वह पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहाँ जल पीते हैं। तुम वहाँ जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत? चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी आ गई। आह, उसमें कितनी गंदगी है। पत्ते, सूखी डंठलें
आदि गिर गिर कर उसमें सड़ती रहती हैं। कीड़े कुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने। कई बार सोचने पर भी वह समझ ना सका था कि एक बार एक आदमी को अंजलि से पानी पीते देख उसने पिता से कहा था, देखो पिताजी, ये कैसा घृणित जीव है। अवश्य ही उसने अपने व्रत का जिक्र उस समय नहीं किया था, परंतु उसके मन में उसी का गर्व छलक उठा था। अब इस समय वह पिता से कैसे कहे कि मैं उस पोखरी का पानी पीऊँगा। चातक बोला, बेटा, अभी तुम नासमझ हो, चाहे जहाँ से पानी ग्रहण करना। इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति। तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। चातक पुत्र इस समय अपनी हठ को पुष्ट करने के लिए कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने ही वह बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूँगा। चातक ने कहा, गंगा जी यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है। तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं की बूंद भी पी ली तो हमें मुँह न दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर्र से उड़ गया। दूसरा दृश्य, कुटीर। बुद्धन का कच्चा खपरेला घर था। छोटी छोटी 2 कठरियाँ थी। फिर उन्हीं के अनुरूप आंगन और उसके आगे पौध। पुराना छप्पर नीचे झुककर घर के भीतर आश्रय लेने की बात सोच रहा था। जीर्ण शीर्ण दीवारें रोशनदार न होने की साध दरारों के दस्तक से पूरी करना चाहती थी। उस घर में और कुछ हो या ना हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य एक नीम का वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा। नीम की स्निग्धता तथा सघनता ने चातक पुत्र को अपने निजी सहकार की याद दिला दी। विश्राम पाकर भी उसके जी में एक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न हो गई। पकी निबोरी की तरह उस वेदना में भी कुछ माधुर्य था। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी। फिर भी अभी कुछ दिन पहले तक उसके पैरों में जीवन यात्रा की इतनी ही मंजिल तय करने योग्य शक्ति और मालूम होती थी। एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी। घर में 15 से 16 वर्ष एकमात्र गोकुल ही अवशिष्ट था। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या समय तक लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था। ऊपर आकाश में तारे चिटक आए थे। इधर उधर चारों ओर सन्नाटा था और घर में अकेला बुद्धन। यद्यपि उसमें खाट के नीचे तक उतरने की शक्ति न थी, तो भी उसका मन न जाने कहाँ कहाँ चौकड़ी भर रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। बुद्धन के लिए भी थोड़े से चने और पीने का पानी यथास्थान रखकर चला गया था। आज खाने के लिए घर में और कुछ था नहीं। कह गया था, शाम को मंजूरी के पैसों से आटा लेकर आऊँगा तो रोटी बनाऊँगा, परंतु आज वह अभी तक नहीं आया था। अनेक आशंकाओं से बुद्धन का मन चंचल हो उठा। जो समय आनंद की स्निग्ध शीतल छाया में शीतकाल के दिन की तरह मालूम भी नहीं होने पाता और निकल जाता है, वही दुख की दाहक ज्वाला में निदाघ के दीर्घ दिनों की भांति आकाट्य हो उठता है। रात बहुत नहीं बीती थी, परंतु बुद्धन को मालूम हो रहा था कि बरसों का समय हो गया। बार बार अपने कान खड़े करके रात के उस सन्नाटे में वह गोकुल के पद सुनने का प्रयत्न कर रहा था।
बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनकर वह चौंका। वास्तव में यह गोकुल ही था। उसने कहा, कौन? गोकुल, बेटा आज बड़ी देर लगाई। गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबरा के पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मंजूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? मंजूरी नहीं मिली? फिर इतनी देर क्यों हो गई? प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा, आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान पड़ता है काम देखने की जगह वे ओवरसियर साहब को ही देख गए थे। अन्याय का यह बोझा उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। शाम को मजदूरी देने के समय साफ इनकार कर दिया। आज दाम नहीं दिए जाएंगे। उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ रुपये पैसे रखने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफ़ी वजनदार था। वह सोच में पड़ गया, इसे खोल कर देखना चाहिए या नहीं। ना देखने का निश्चय ही उसे दृढ़ करना पड़ा। कौतूहल निवृत्ति करने के लिए उसे टटोलने पर मालूम हुआ रुपये हैं और बहुत कम भी नहीं हैं। थोड़ी देर तक वह वहीं खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं? उसके पिता ने अब तक जो कुछ सिखाया था उसने उसे इस बात के सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। वह यही सोच रहा था कि वह बटुआ किसका है। जब उसे मालूम होगा कि उसका बटुआ खो गया है तब उसकी क्या दशा होगी। रुपये पैसों का क्या मूल्य है, यह बात कुछ दिनों में ही वह अच्छी तरह जान गया था। उस व्यक्ति की दशा का विचार करके वह इस प्रकार सिहर उठा मानो उसी का बटुआ खो गया हो। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाते हुए देखी थी। उसमें कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महते बैठे थे। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो सकता है। और किसी के पास इतने रुपये होना आसान भी तो नहीं है। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा और आग जलाकर तम्बाकू भरी होगी। एक जगह आग जलाई जाने की चिन्ह मौजूद थे। उसने इस बात का विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा और वह दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के घने परिश्रम के बाद वह उस गाड़ी के पास पहुंच गया। गोकुल ने हाँफते हाँफते पूछा, महते तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? महते ने चौंक कर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निष्पन्द हो गए। गोकुल से महते की वह अवस्था देखी न गई। वह बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, यह तुम्हारा है? एक क्षण में ही जीवन और मृत्यु का द्वंद्व सा हो गया। मानो बिजली के खटके से प्रकाश बुझाकर घर फिर से उद्दीप्त कर दिया गया हो। महते ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखें भैया। इसे कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा था, इसमें रुपये हैं। महते ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपये, 1 अठन्नी, 1 घिसी बेकाम दुवन्नी, 10 या 12 आने पैसे, 1 चांदी का छल्ला। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपये गिने, सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महते की आंखों में आंसू भर आए। बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ न हो भैया, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम रोम आशीष दे रहा है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। यह कहकर महते ने बटुए से 2 रुपये निकाल कर देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे साफ मना किया है। मुफ्त के ये 2 रुपये मैं न लूँगा।
महते के सजल नेत्र विस्मय से खुल ही रह गए। गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उनकी आँख से ओझल हो गया। सब वृत्तांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा होकर बोला, बप्पा, आज खाने के लिए कुछ नहीं है। महते से कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। मेरी समझ में यह बात उस समय आई ही नहीं। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगाया। आनंदातिरेक ने उसका कंठा विरोध कर दिया। उसे मालूम हुआ कि उसके क्षुधित और निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया है। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह 2 दिन की तो बात ही क्या, जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। धन संपत्ति, मान और बढ़ाई सब उसे तुच्छ सी प्रतीत होने लगे। मानो एकाएक उसने सब दुख रोग दूर हो गए। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है। बड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तू महते से 2 रुपया उधार नहीं लाया। वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता। भगवान ने तुझे ऐसी बुद्धि दी है, मैं तो यही देखकर निहाल हो गया। तो एक दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़